दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो कुछ ऐसा हो गया जैसा क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर तिलक वर्मा का तूफान देखने को मिला, तो रिंकू सिंह ने तो अपने बल्ले से तबाही लाते हुए ऐसा हाहाकार मचाया, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका दूसरा मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में शानदार शुरुआत करना चाहती थी। वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इन दोनों भारतीय टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पर इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में संजू और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्का लगाकर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से एडम जैम्पा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगाकर स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 23 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 69 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में सीन एबॉट ने भारतीय आखिरकार पहला झटका दे दिया। जी हां, एबॉट ने संजू को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि संजू ने भारत के लिए 13 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, जहां तिलक ने जरूर आते कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 110 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मिचेल स्टार्क ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 12 गेंदों में 300 की स्ट्राइक रेट से 36 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से गदरी मचा दिया। आते ही इस खिलाड़ी ने स्टोइनिस के लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर कंगारू खेमे में हड़कंप मचा दिया। तो फिर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। खास तौर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांधकर उतरे थे, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली, जहां हार्दिक पांड्या केवल 16 गेंद पर 38 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 170 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगी गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जैम्पा का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 43 गेंदों पर 78 रन की पारी खेली, जहां पर इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में सूर्या का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद सूर्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और सूर्या ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 46 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं कप्तान सूर्य ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
20 ओवर में 256 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 19 गेंदों पर 53 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं सूर्या ने भी 49 रन की पारी खेली। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना था तो उनको 257 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ओवर में ट्रेविस हेड को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए मिचेल मार्श ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ स्टोइनिस ने दिया। वो एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मार्श भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जहां स्टोइनिस ने 18 गेंद पर 40 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर गेंद बल्लेबाजी कर रहे मार्श ने 8 गेंद पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर आज वो काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाजों के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। इन दोनों ने 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए कंगारुओं को। उन्होंने मैक्सवेल को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में ग्रीन को भी 13 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, जहां बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, बाकी रियल मैच दूसरा T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े युवराज के चेले अभिषेक शर्मा अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया। ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अभिषेक बन गए कंगारुओं के लिए यमराज? कितनी गेंद में अभिषेक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे उन्होंने रोहित कोहली को भी दिया। पछाड़ ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्या और अभिषेक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। यहाँ पर टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो गवा दी, लेकिन T20 सीरीज शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया की शामत भी आई। जहां पहले T20 में टीम इंडिया ने बाजी मारी, इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा T20 मुकाबला यहां मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑन आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर अभिषेक की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, घमंडी ऑस्ट्रेलिया के जज्बे पर अभिषेक का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज अभिषेक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अभिषेक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए
फैंस को अपने गुरु सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 24 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल अभिषेक ही सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की, ऐसा लगा कि